हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन हमारे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बच्चों नेफ्रॉन की बात कर लेते हैं तो नेफ्रॉन किडनी की बेसिक यूनिट होती है या फंक्शनल यूनिट होती है, यानी जो हमारी किडनी होती है वो नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। और एक किडनी में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे यहाँ पे दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ना। और इस स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बच्चों, हम नेफ्रॉन की अगर बात कर लेते हैं तो नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन जो होती है वो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी किडनी होती है वो नेफ्रॉन से ही मिलकर बनी होती है ना। आगे हम बात कर लेते हैं कि ईच किडनी कंटेन अबाउट 1.2 मिलियन नेफ्रॉन। ईच किडनी, देखो हमारी किडनी कितनी होती हैं? दो, एक इधर ये और एक इधर ये, दो किडनी होती है। और ये जो किडनी होती है वो नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। नेफ्रॉन, एक किडनी में कितनी नेफ्रॉन होती है? तो 1.2 मिलियन। इसमें भी 1.2 मिलियन नेफ्रॉन। समझ लीजिएगा कितनी नेफ्रॉन होती हैं। आगे बात कर लेते हैं, नेफ्रॉन फिल्टर द ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। नेफ्रॉन इज अ लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब। देखो बच्चों, नेफ्रॉन का जो फंक्शन होता है वो ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, यानी ब्लड में जो यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों को नेफ्रॉन क्या करती है? फिल्टर करती है। ठीक है, और यूरिन का फॉर्मेशन करती है, मतलब वहीं से तो यूरिन बनेगा। ठीक है, और नेफ्रॉन एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है। क्वाइल्ड का मतलब जिग जैग करती हुई, देखो यहाँ पर जो दिख रहा है ना, तो ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। आगे हम बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। हम बात करेंगे बच्चों पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो सबसे पहला पार्ट आ जाता है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल, आइए हम इस डायग्राम में देखते हैं। तो बच्चों ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना कप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा है कप लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। ठीक है, यानी नेफ्रॉन का जो एक पॉइंट होगा, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट, और वो पॉइंट क्या होगा? एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल्स इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर। इट कंटेन्स अ बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो देखो ये जो बोमेन कैप्सूल होता है ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर क्या होता है? बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज, यानी जो ब्लड कैपिलरीज होती है उनका पूरा क्या होता है? बंच होता है। बंच का मतलब कह सकते हैं एक समूह होता है, ग्रुप होता है। और उसी बंच ऑफ ग्रुप, जो ब्लड की कैपिलरीज का जो बंच होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग बच्चों ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब देखो ग्लोमेरुलस में यहाँ पर दो चीज़ें दी गई, एक दिया गया अफरेंट आर्टियोल और एक इफरेंट आर्टियोल। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि नेफ्रॉन का काम क्या होता है? ब्लड को फिल्ट्रेट करना। तो अफरेंट आर्टियोल ब्लड लेकर के अंदर जाएगा। ठीक है, और इफरेंट आर्टियोल से ये ब्लड निकलेगा फिल्टर होकर के। ये समझ में गए होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं, इसका सेकेंड पार्ट आ जाता है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती क्या है बच्चों? द मेन फंक्शन ऑफ कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इज selective reabsorption of substances and secretion of unfiltered waste. It has two regions, PCT and DCT। देखो हम बात करते हैं कि अगर हम कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करते हैं तो ये यहाँ से जो ट्यूब्यूल आपको दिख रही है ये हमारी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है। ये देखो यहाँ से, और इसका फंक्शन क्या होता है? रीअब्जॉर्बेशन करना, रीअब्जॉर्ब करना। ठीक है,
यानी ब्लड से जो चीज़ें चाहिए उनको रीएब्जॉर्ब कर लेना, मतलब फिर से वहाँ से उन सब्सटेंस को अपने अंदर खींच लेना। तो जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है वो सब्सटेंस को रीएब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये देखिएगा यहाँ से ये जो ट्यूब लगी, ये जो दिख रही ना आपको, इसी को बोलते हैं कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं। और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के दो रीजन होता है, एक पीसीटी होता है। पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये पीसीटी है तो मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और यहाँ पर देखिएगा कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो सेकंड रीजन आता है उसको बोलते हैं डीसीटी, यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं बच्चों, हेनलेज लूप क्या होता है। तो देखो हेनलेज लूप क्या होता है कि जो नेफ्रॉनिक ट्यूब होती है वो यहाँ से हल्की सी मुड़ी हुई होती है ना। ये देखो नेफ्रॉनिक ट्यूब्यूल जो होती है ये यहाँ से मुड़ी हुई है। तो ये जो मुड़ी हुई स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है इसी को बोलते हैं बच्चों हेनलेज लूप। क्या बोलते हैं? हेनलेज लूप। नेफ्रॉनिक ट्यूब्यूल हैज लॉन्ग टर्न, दिस इज कॉल्ड हेनलेज लूप। तो जो नेफ्रॉनिक ट्यूब्यूल होता है उस ट्यूब्यूल का क्या होता है कि एक लॉन्ग टर्न होता है। ये देखो यहाँ से मुड़ी, ये ऐसे गई और यहाँ से ये मुड़ी। तो मुड़ने के ये जो टर्न होता है, जो मुड़ा हुआ पार्ट होता है नेफ्रॉनिक ट्यूब्यूल का, इसी को क्या बोलते हैं? हेनलेज ट्यूब्यूल। और हेनलेज ट्यूब्यूल को हम लोग इट हैज़ टू लिम्ब, इसको दो लिम्ब में बांटते हैं। मतलब यहाँ से जब ये नीचे की ओर जाती तो इसको बोलते हैं हम लोग डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब क्या होता है? यहाँ से जाती है तो डिसेंडिंग लिम्ब। अब ब्लड इन्हीं में घूमता रहता है और इन्हीं में इनका ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है ना। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं यहाँ से यूरिया वगैरह और वाटर वगैरह उनको यहाँ से अलग कर दिया जाता है, बाकी चीज़ें अलग कर दी जाती हैं। यानी पूरी तरीके से ब्लड का यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड को साफ़ किया जाता है, गंदगी अलग कर दी जाती है, शुद्ध ब्लड अलग चला जाता है और जो चीज़ें बॉडी को चाहिए उनको वो रीअब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो ये जो लिम्ब हेनलेज लूप है, ये जो नीचे की ओर ये पाइप जा रहा है, ये ट्यूब जा रही है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। और ये जो ऊपर की ओर जा रही है ना, ये घूम करके हेनलेज लूप जब ऊपर की ओर जाएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग असेंडिंग लिम्ब। ये है असेंडिंग लिम्ब। यहाँ तक समझ में आ गया? असेंडिंग लिम्ब है ना। उसके बाद बच्चों आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट देखो, ये जो एक पाइप की तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं, इट इज द लार्ज डक्ट दैट रिसीव यूरिन फ्रॉम कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या करता है कि ये जो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या करता है कि कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, इस कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से यानी यहाँ से डीसीटी से होता हुआ जो यूरिन होता है वो यहाँ जाता है और यहाँ पर यूरिन को कलेक्ट कर लिया जाता है और कलेक्ट करने के बाद में इसको पेल्विस रीजन में फिर आगे की ओर भेज दिया जाता है। तो देखो ये क्लास 10th लेवल का है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप बोर्ड एग्जाम में इतना लिख दोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं लिखना, बस इतना आप लिख दोगे, बहुत ही आसानी से आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा और आपको डायग्राम बना देना है। तो आई थिंक समझ में आया होगा, है ना। और छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है आपके क्लास 10th के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।